अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइन की थ्योरी क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आई होप प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन की थ्योरी में सबसे पहला पार्ट है हमारा हायरार्की का। हायरार्की होती क्या है? इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स यूज्ड इन द डिज़ाइन। उस डिज़ाइन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर आई मूवमेंट को कंट्रोल करना ग्राफिक डिज़ाइन में हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की में हम बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जिसके ऊपर सबसे पहले नज़र जानी चाहिए। डिज़ाइन इस तरह से नहीं होता कि डिज़ाइन पे सबसे पहले कहीं पर भी नज़र जा सकती है। डिज़ाइनर आईज को खुद कंट्रोल करता है और खुद बताता है कि एक्चुअल में जब भी कोई बंदा इस डिज़ाइन को देखेगा तो सबसे पहले जो भी व्यूअर है उसकी आई कहाँ पे जाएगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, इसी तरह से आई मूव करती हुई कहाँ पर एंड होगी। इस सारी चीज को डिजाइनर अपने डिजाइन में ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए उसकी आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सबसे पहला रूल है हमारा स्केल। स्केल या इसको आप साइज भी कह सकते हैं। अगर मैं आपके सामने ये दो एलिमेंट्स रख दूं तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। या अब इनको अगर मैं चेंज करके इस तरह से कर दूं तो अब आपको पता है कि जो साइज में थोड़ा सा बड़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इंपॉर्टेंस का आपको ना भी पता चले, मुझे पता होगा एज अ डिजाइनर कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका साइज मैंने बड़ा करके रखा हुआ और ऑटोमेटिकली आपकी नजर पहले उसी साइज के ऊपर जाएगी जो कि बड़े साइज में है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं कि सेकेंड हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद कलर कॉन्ट्रास्ट। कलर की थ्योरी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, बट सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि एक ब्राइट कलर के ऊपर जब हम डार्क ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो वो आसानी से हमें समझ आता है। अब फॉर एग्जांपल इस इमेज को अगर आप देखें, एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट ऑब्जेक्ट आपको आसानी से समझ आ रहा है। या इसको हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं बहुत सी सिचुएशंस में, एक ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क ऑब्जेक्ट भी आपको इसी तरह से आसानी से समझ आ रहा है। एज कंपेयर टू इसका ऑपोजिट अगर मैं आपको दिखाऊं, एक डार्क ऑब्जेक्ट और डार्क बैकग्राउंड, तो आपको ऑब्जेक्ट फील भी नहीं हो रहा और गुजरते हुए शायद आपकी नजर भी ना जाए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब पहले और दूसरे रूल को अगर हम एक साथ अप्लाई करें, इस इमेज में आपको दोनों चीजें एक साथ नजर आ रही हैं। इसमें साइज भी जो है इस ऑब्जेक्ट का ज्यादा है और इसका कलर भी ज्यादा है। इसी तरह से अगर मैं पहले आपको एग्जांपल दिखा दूं, एक्चुअल प्रिंसिपल जो हमने यूज किया है डिजाइन में, इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो सेल हो रहा है एक्चुअली, जिसकी प्रमोशन हम कर रहे हैं, वो एक बड़े साइज में आपको दिखाया गया ताकि इजीली आपकी पहली नजर ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाए। सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा था उसकी एग्जांपल इस इमेज में आपको आसानी से समझ आ रही होगी। जो वर्ड है स्टिंग और जो ऑब्जेक्ट है स्टिंग, इन दोनों को हमने ब्राइट येलो कलर्स में लिखा है एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर, ताकि सबसे पहले आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर जाए और आपको कैच किया जा सके। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा अलाइनमेंट। जब भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी इमेज में यूज कर रहे होते हैं तो बजाय इसके कि हम उनको फैला के रखें, उनको अगर हम एक तरतीब के साथ रखेंगे तो उनको आसानी से समझा जा सकेगा। इस इमेज में आपको कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए और किसके ऊपर बाद में। एज कंपेयर टू इस तरह से अगर हम इनको अलाइन कर दें तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को। इस बैनर की एग्जांपल में अगर आप देखें तो सारा टेक्स्ट आपको लेफ्ट अलाइन नजर आ रहा है, तो आपकी आई मूवमेंट इसीलिए इस डिजाइन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। अगर पहले इन तीनों प्रिंसिपल्स को हम एक साथ यूज करें, फॉर एग्जांपल इस इमेज में अगर आप देखें तो साइज में बड़ी चीज को हमने सबसे ऊपर रखा, अलाइन करके रखा सारी चीजों को लेफ्ट पे, और सबसे ब्राइट कलर को हमने चूज किया जिस चीज को हमने बड़े साइज में रखा। तो इजीली हम इस डिजाइन के जरिए से अपने व्यूअर की मूवमेंट जो है सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ला सकेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा ग्रुप्स एंड रेपिटेशन रूल। ग्रुप्स एंड रेपिटेशन रूल में करते क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमें एक से ज्यादा मर्तबा यूज करने होते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन का एक ग्रुप बना लेते हैं और हर ग्रुप को जब बार बार यूज कर रहे होते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन को हम कंसिस्टेंट रखते हैं। अगर इस स्क्रीन की बात करें तो इस स्क्रीन में आपको जो भी ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं आपको ग्रुप्स में और रेपिटेशन के साथ नजर आ रहे हैं। अगर इस एक बॉक्स के ऊपर फोकस करें तो जो ऑब्जेक्ट है
जो प्राइसिंग है, जो इसकी रेटिंग है, इन सारी चीज़ों को एक ग्रुप बना दिया। और जब भी नेक्स्ट इमेज आपको दिखाई जा रही होगी तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। रेटिंग, ऑब्जेक्ट का साइज और टेक्स्ट का साइज कहीं पर चेंज नहीं किया जाएगा, उनकी पोजीशन और स्केल को चेंज नहीं किया जाएगा, ताकि जब भी आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को देखें तो आप इजीली जिस चीज़ के ऊपर आपने पहली इमेज में फोकस रखा था, लास्ट इमेज में भी आप इजीली फोकस रख सकेंगे। ये जस्ट हमारी बेसिक हायरार्की रूल्स थे। इनको मजीद आगे हम डिटेल में देखेंगे। टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी के मजीद आगे हम इनको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी टूल्स, जिनमें हम सीखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। इन टूल्स को अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।